नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डीसी ने एमजीएम अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, अव्यवस्था के लिए सुपरिटेंडेंट को लगाई फटकार। जेएमटी कंपनी के पास एक अन्य वाहन ने सोए ट्रक चालक और खलासी को कुचला। और नौकरी दिलाने के नाम पर महिला से मुंह काला कराने की कोशिश, भाजपा का मानगो थाना पर प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। डीसी अमिताभ कौशल ने आज एमजीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। अस्पताल की अव्यवस्था के लिए जहां उन्होंने सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एसएस प्रसाद को कड़ी फटकार लगाई, वहीं सुधार के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीसी ने औचक निरीक्षण के दौरान प्रत्येक डॉक्टर कक्ष और वार्डों में जाकर वहां की स्थिति को देखा। 3 डॉक्टर ड्यूटी पर अनुपस्थित मिले, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। इनके पास भी कोई कॉपी सिटी है एक ही है तो सिटी में भी कॉपी रिव्यू भी करते हैं ना एडमिट कराएं उसे नया आधा लाख के पास क्या 8 लाख की मशीन है देखिए अभी पकड़िए हमको कहाँ से डॉक्टर ले जाया गया? नीचे से ले जाया गया। अल्ट्रासाउंड यहाँ फ्री में होता है? क्या कराना है? जमा करने का और रसीद भी है। रसीद वो क्वार्टर में जो नाम लिखे बाद देखिए पार्क में घूमने आया क्या? चलिए आओ। आप इसमें लिखते हैं और इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किताब बनी रहे तो फिर कार्बन कॉपी हर चीज ये डबल कॉपी में कार्बन कॉपी लगा रहे तो आपको एक बार लिखना पड़ेगा, काम आधा हो जाए। केवल ये किताब है और सीटी स्कैन कौन कर सकता है? रेडियोलॉजिस्ट कौन है? वो ऊपर गए हैं, आप बुला लीजिए के साथ अप्लाई की। ये अप्लाई नहीं की, अप्लाई की अलग से कि हम बीडीए से और हम यहाँ पर हर की तबीयत खराब लिखने की व्यवस्था कर दीजिए। फालतू का देखिए पूरे कमरे में फालतू की आइडिया घर से हम लोग घूम के जा रहे हैं। जहाँ पर मिला नहीं सर, जहाँ
बच्चे का सुपरिटेंडेंट का चैम्बर बच्चा को बचाने के सर अपना पैसा आ रहा है। कहाँ पे बच्चा है? बच्चा एडमिट नहीं है सर, दिलावर आलम का जो केस है इन उनको मालूम है। किसको मालूम? ये देखिए ना, इनको मालूम है, ये हम आपको बता दे रहे हैं ना। मेरा लड़का है ड्राइवर है, समझे? तो वो बेचारा माल ढोते इधर वहाँ जेल का अंदर उसको फंसा दिया। उपायुक्त ने बातचीत में कहा कि अस्पताल की स्थिति ठीक नहीं है, कई कमियां हैं जिसे सुधारने की जरूरत है। अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सकों को सो कॉज नोटिस भेजा जा रहा है। 3-4 इश्यूज सामने आए हैं, इसके लिए सुपरिटेंडेंट साहब को इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। पहला इशू है कि कतिपय डॉक्टर्स अपने ड्यूटी आवर्स में ओपीडी में उपस्थित नहीं थे, तो ये इंश्योर करना है कि जो डॉक्टर्स उनको शोकॉज तो होगा ही, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो भी ड्यूटी आवर्स हैं उसमें डॉक्टर्स हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, वो सब अपने अपनी जगह पर उपस्थित रहें। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये देखा गया कि स्पेशली ओपीडी में अगर घूमते हैं तो ड्यूटी रोस्टर नहीं है, पब्लिक को भी जानकारी नहीं हो पाती है कि कब किस डॉक्टर की ड्यूटी है। तो सुपरिटेंडेंट जी को कहा गया है कि वो सुनिश्चित करें कि ड्यूटी रोस्टर अवेलेबल हो और पब्लिकली एग्जिबिटेड हो। तीसरा इशू है कुछ बेसिक हाइजीनिक पॉइंट्स पर समस्या देखी गई, जैसे कि डिस्पोजेबल मास्क वगैरह हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं था। तो सुपरिटेंडेंट साहब को खुद से समीक्षा करनी होगी कि जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं वो सारे के सारे दुरुस्त रहें और जो बेसिक स्टेशनरी है या डिस्पोजेबल्स हैं स्पेशली वो रहें, जिससे कि हाइजीन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन हो सकें। भ्रमण के क्रम में ये भी पाया गया कि अधिकतर डॉक्टर्स अपने एप्रन में नहीं हैं। तो सुपरिटेंडेंट जी को कहा गया है कि सुनिश्चित करें कि चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे इंटर्न्स हों, चाहे रेजिडेंट्स हों, रेजिडेंट्स का मतलब रेजिडेंट डॉक्टर्स से है, वो सब के सब जो डॉक्टर्स के लिए ड्यू प्रोटोकॉल होता है उसमें उपस्थित रहें, स्पेशली लेबल के साथ अपने एप्रन्स में रहें। इसके अलावा इन पेशेंट जब वार्ड्स का भ्रमण किया गया तो ये पाया गया कि जो बेड हेड टिकट्स हैं वो प्रॉपर कंडीशन में नहीं है। तो इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि बेड हेड टिकट्स का जो संधारण करने की प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन करें। आदित्यपुर जेएमटी कंपनी में माल अनलोड कर सोए ट्रक ड्राइवर और खलासी के ऊपर एक अन्य वाहन बैग करने के क्रम में चढ़ गया, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना आज दिन की है। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने रोड जाम करने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों ट्रक खड़ा कर सोए हुए थे, तभी एक अन्य वाहन बैक करने के क्रम में उनके ऊपर चढ़ गया, जिससे दोनों की मौत हो गई। मृतक बॉम्बेडी और जादूगोड़ा के रहने वाले थे। गाड़ी अनलोड किया और फंस गया था लोग का गाड़ी, फंसने को साइड में लोग लगा करके, जब गाड़ी नहीं निकला तो लगा करके लोग सोया हुआ था। तो सोया तो दूसरे डंपर वाला स्पीड से पूरा आया करके फिर रिवर्स गियर लगा कर बैग में लोग को चढ़ा दिए। कहाँ पर ये लोग? ये आरएमटी में, ये क्या नाम है ट्रांसपोर्ट का, जेमको में। अच्छा, तभी आप लोग क्या मुआवजा मांग कर रहे हैं? उसका अभी तक तो कोई आया नहीं, अभी आएगा इसके बाद कुछ होगा। सामने दोनों ड्राइवर खड़ा से सोया हुआ था, सोने के बाद दूसरा आपका गाड़ी आया और दोनों को चढ़ा के चल गया। आज हम लोग चाहते हैं कि इसका मुआवजा अच्छा से मिल जाए, उसका मुआवजा मिलने से हम लोग रोड जाम नहीं। कौन सा कम? मानगो के रहने वाले सुरेश राय नामक जेवीएम नेता द्वारा पश्चिम बंगाल जलपाईगुड़ी की रहने वाली चंपा दास नामक महिला को नौकरी दिलाने के नाम पर अपने घर में रखकर अश्लील हरकत करते हुए उसके साथ मुंह काला करने की कोशिश की गई। महिला ने किसी तरह से मानगो थाना पहुंचकर अपनी इज्जत बचाई। इस बात की जानकारी जब महिला भाजपा के लोगों को हुई तो उन लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाना पर धावा बोल दिया। शांति देवी ने कहा कि महिला के शारीरिक शोषण का प्रयास करने वाले को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। 3 दिन उसको बंद करके रखा गया और गलत तरीका से उसको फोटो लिया गया और बेचारी वो परेशान थी। नौकरी का बहाना उसको लाया गया यहाँ पर। वो किसके द्वारा लाया गया?
वो लाया गया सुरेश राय का द्वारा। कौन है सुरेश राय? जेवीएम नेता है और उसकी बीबी भी है साथ में, उसकी बीबी भी साथ में संपा राय उसका बीबी भी है साथ में, और दोनों लेके वहाँ पर आए। एक कमरा में उसको बंद कर दिया गया और खुद वो भी अपने तरीका से मैंने उसको पकड़ के मैंने जो भी है अलग अलग गलत तरीका से उसका फोटो खींचा जा रहा है। आप लोग क्या मांग किया? हमारा मांग है कि उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। एक महिला का इस तरह से व्यवहार किया गया है, गलत तरीका किया गया है, तो हम चाहेंगे कि उसको जल्द से जल्द प्रशासन उसको पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दे कि ऐसा जो हमेशा हो रहा है लड़की लोग का साथ में अन्याय हो रहा है वो नहीं हो। पीड़िता चंपा देवी ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सुरेश राय ने नौकरी का प्रलोभन देकर उसे यहाँ ले आया। কাজে লাগিয়েছিল আর কোথায় রেখেছিল? কোথায় আপনাকে? নিজের ঘরে? वहीं थाना प्रभारी हिमांशु चंद मांझी ने कहा कि पीड़िता के बयान पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। प्राथमिकी दर्ज किया जा रहा है, आगे जो है जांच और सर क्या लिख करके दिए? इन्होंने बहुत कम मतलब लिख के दिए। सुरेश राय दिनांक 6-7 को जमशेदपुर लाए थे नौकरी दिलाने के नाम पे। उसके बाद वहाँ उसी के घर में मतलब 3-4 दिन रहे, लेकिन किसी तरह से नौकरी नहीं दिलाया गया। और जब वहाँ से जाना चाहे तो हमको जबरदस्ती रोके रखा गया। कुछ शारीरिक शोषण की बात आ रही थी, ऐसा कुछ है? शारीरिक शोषण की बात नहीं, गलत तरह से फोटो खींचने की बात मतलब बताया गया। उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ प्रधानमंत्री राहत कोष में शहर की संस्थाओं द्वारा पैसा भेजने का सिलसिला लगातार जारी है। अमिताभ बच्चन प्रेमी परिवार की ओर से 12,500 और बाजार समिति व्यापार मंडल ने 52,100 रुपए का चेक आज डीसी अमिताभ कौशल को सौंपा। लोग अमिताभ बच्चन प्रेमी परिवार से हैं। राज फैशन टेलर, बिग बी, राज टेलर मेरा नाम है। हमारे उत्तराखंड के लिए जो हम पीड़ितों के लिए सहायता की है वो मैंने सही जगह पहुंच जाए और मैं इनका बहुत बहुत आभार। 500 का चेक है जो उत्तराखंड में आपदा आया हुआ है, उसके लिए हम लोग भी बाजार समिति व्यापार मंडल की ओर से 52,100 उपायुक्त महोदय को सौंपेंगे। कपाली में मेराज नामक व्यक्ति को कुछ लोगों ने तलवार व रॉड से मारकर अधमरा कर दिया। उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। पत्नी रेशमा ने बताया कि मुन्ना, चांद और मोनू ने उसके पति को तलवार व रॉड से मारकर अधमरा स्थिति में नाली में फेंक दिया। वो भी उसी हॉस्पिटल में पड़े। उनका थाना वाले कुछ कार्रवाई किया? कुछ अभी तक किए नहीं, बस रात में एक बार जीप लेके गए और अभी तक कुछ किए नहीं। आप अपने पति को बचाने के लिए गई तो आपके साथ क्या किया? वो हमारे साथ हाथापाई किए, देखिए पूरा कपड़ा उपड़ा फाड़ दिए और मारे हमको भी बेल्ट से। मारवाड़ी युवा मंच की ओर से आज लैंडमार्क टावर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। मंच के अरुण गुप्ता ने कहा कि शिविर में संग्रहित रक्त जरूरतमंद गरीबों को दिया जाएगा। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में से एक है। रक्तदान कराने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि समाज में रक्त की बहुत कमी है। रक्त के अभाव में बहुत से लोग अपनी जीविका नहीं बचा पाते हैं, उनको यथासंभव रक्त उपलब्ध कराना और लोगों के बीच रक्तदान से जो भ्रांति फैली हुई है उसको दूर करना। रक्तदान देने से शारीरिक रूप से कोई कमजोर नहीं होता है, बीमार नहीं होता है। अगर हम अपना स्वास्थ्य भी देखें तो रक्तदान करने से हमारा रक्त प्यूरिफाई होता है, और जो भी रक्त देते हैं उनका इससे तो फायदा ही है। और समाज हित में, देश हित में, व्यक्तिगत हित में रक्तदान आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर मंच द्वारा आज एमजीएम अस्पताल परिसर में जलधारा का उद्घाटन डीएसपी कन्हैया उपाध्याय और हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एसएस प्रसाद ने संयुक्त रूप से किया। कन्हैया उपाध्याय ने मंच की तारीफ करते हुए कहा कि जलधारा से अस्पताल में आने वाले लोगों को शुद्ध व ठंडा पेयजल मिलेगा। इसमें सुप्रीटेंडेंट साहब की इतनी सराहना की गई कि दिल खोलकर स्थान दिए, बिजली दिए होंगे और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उनके आदेश से ही हो सकता है। यही अगर कोई निगेटिव अप्रोच वाला आदमी रहता तो बोलते नहीं बाहर वाले को पानी उन्हें हम नहीं लगाना, जो सरकार की व्यवस्था है वही रहेगा, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इनका प्रतिदिन पेपर में फोटो भी आता है और हम लोग देखते हैं, तो मनुष्य की जो कार्यशैली होती है वह प्रकाश में खुद आ जाती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। सुगंध को जैसे आप रोक नहीं सकते हैं, वैसे किसी की कार्यशैली अगर करने लगेगा समाज के लिए तो रोका नहीं जा सकता।
आजसू यूथ के नगर संयोजक क्रांति सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि 16 जुलाई के प्रस्तावित तालाबंदी कार्यक्रम से लोगों को भटकाने के लिए वे इस तरह का गलत आरोप लगा रहे हैं। क्रांति सिंह ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि उनके ऊपर दुर्व्यवहार करने संबंधित लगाया जा रहा आरोप बेबुनियाद है। डीईओ शुरू से विवाद में रहे हैं। पूर्व में इसी के चलते उनको यहां से हटाया गया था। कितना डील कर वे यहाँ फिर से आए हैं, इसका खुलासा होना चाहिए। इस बात से मैं साफ इनकार करता हूँ कि किसी तरह हमारे लड़के ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसी तरह का दुर्व्यवहार उनके साथ किया। और सबसे बड़ी बात है कि वे नहीं चाहते हैं कि आंदोलन हो, क्योंकि मिली भगत या तो साफ जाहिर हो गया, जग जाहिर हो गया। और अगर उनको जैसे मीडिया में उन्होंने दिया है कि सीसीटीवी कैमरा और उनको गार्ड की ज़रूरत है, अगर सीसीटीवी कैमरा लगाना है ऑफिस में या फिर उनको अपने सेल्फ के लिए गार्ड चाहिए तो भाई वो पदाधिकारी है, जाकर के खुद अपना लिखित दे करके ले सकते हैं। लेकिन यह माध्यम बनाना कि ऑफिस में आकर के हल्ला गदाल हम लोग करके गए हैं, ये सरासर गलत है। स्कूलों के प्रबंधकों के द्वारा, शिक्षा माफियाओं के द्वारा मिली भगत करके इस आंदोलन को रोकना चाह रहे हैं, वे हमें डराना चाह रहे हैं। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं और 16 तारीख को कम से कम 1000 लड़का के साथ उस ऑफिस में हम लोग प्रदर्शन करेंगे, तालाबंदी करेंगे, सारे ऑफिस को तहस नहस कर देंगे। ये गारंटी वादा के साथ हम लोग बोल रहे हैं कि आंदोलन किसी कीमत पे हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। बरवा माइंस में एक टेम्पो के अनियंत्रित हो पलट जाने से ड्राइवर सहित 3 लोग जख्मी हो गए। सभी का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। 2 अन्य घायलों में लल्लू और विशाल शामिल हैं, जो बर्मा माइंस ट्रैफिक कॉलोनी के रहने वाले बताए जाते हैं। विशाल ने बताया कि एक बाइक सवार को बचाने के क्रम में टेम्पो अनियंत्रित हो पलट गया। टेम्पो स्पीड में था ना, तो एक ब्रेक मारा ना टर्निंग में, तो टेम्पो पलटी हो गया। बाइक आगे से जा रहा था। कितने लोग सवार थे टेम्पो में? 2 पीछे में थे, 2 आगे में थे।